दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नए मुख्यमंत्री की घोषणा पर भाजपा ने मनाया जोरदार जश्न। जगदलपुर गंगाराम शिव मंदिर समिति के द्वारा बैठक आहूत की गई। एकल विद्यालय जिला स्तरीय खेल स्पर्धा का आयोजन स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में किया गया। क्राइस्ट कॉलेज में राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमकर खुशियां मनाई। भाजपा जिला कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। जोरदार आतिशबाजी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़े में जमकर थिरके। शाम को नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय में एकत्रित रहे और खुशियां मनाने, बधाइयां देने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। श्रीनिवासराव मद्दी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इस दौरान भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ को आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस विचारधारा को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज का, सभी वर्गों की चिंता करने वाली पार्टी है। आप लोगों ने देखा होगा, देश में पहली बार राष्ट्रपति और वो भी आदिवासी महिला को मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी पहली बार एक आदिवासी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सरगुजा, बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्ति है। काफी उनको अनुभव है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको एक अच्छा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। हम उन्हें भी बधाई देते हैं और छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देते हैं। जगदलपुर गंगाराम शिव मंदिर समिति के द्वारा बैठक आहूत की गई थी, जिसमें शिव मंदिर समिति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं वार्ड के निवासी इस बैठक में उपस्थित थे। यह बैठक का मुख्य उद्देश्य विगत कई वर्षों से भगवान शंकर जी की मूर्ति को स्थापित करने हेतु वार्ड वासी एवं शहर वासियों के द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, मगर अभी तक भोले शंकर जी की स्थापना मंदिर पर नहीं हुई है, जिसके लिए सर्वसम्मति से 22 फरवरी को जिस दिन अयोध्या में श्री राम जी के बाल स्वरूप की स्थापना की जाएगी, उसी शुभ अवसर पर भोले शंकर जी की स्थापना मंदिर में की जाएगी। इस बारे में मंदिर समिति के पदाधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गंगाराम हमारी शिव मंदिर समिति के द्वारा ये कार्यक्रम मीटिंग रखा गया था कि हमको भोले बाबा का स्थापना करना है। कार्यक्रम हम 22 जनवरी को करने वाले हैं और इसका हम कार्यक्रम शुरुआत 20 तारीख से करेंगे। 21 तारीख से हम कलश स्थापना करेंगे, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 21 तारीख को, 22 तारीख को हम भोले बाबा को स्थापित करेंगे। उसके बाद 23 तारीख को हमारा महाभंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु अपना सहयोग प्रदान करें और जितनी ज़्यादा सहायता हो सके भोले बाबा की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। ये हमारा बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन है और हम भोले बाबा के बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। इसमें भजन होगा, सेवाएं होंगे, पाठ होगा और बाहर से पंडित जी आके सब हमारी महिलाओं समिति
और पुरुष समिति के द्वारा ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। आप सभी नागरिक कांस्टिट्यूशन हमारा है सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को सफल कराएं, आपका सहयोग प्रदान करें। हमारे सभी दीदियाँ हैं, सभी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब इसमें सहयोग प्रदान करें और इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से सफलता दिलाना है। हम 22 जनवरी को पूरे बाबा को अंदर हम इसमें कर देंगे। 10 दिसंबर को एकल विद्यालय जिला स्तरीय खेल स्पर्धा का आयोजन स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक शैक्षणिक संगठन एकल अभियान द्वारा बस्तर जिले में संचालित दर्जनों स्कूलों के सैकड़ों बच्चे स्पर्धा में सम्मिलित हुए। विभिन्न खेल स्पर्धा में कबड्डी, एथलेटिक्स, दौड़ और कुश्ती सम्मिलित था। पूरे स्पर्धा में लोहंडीगुड़ा की टीम ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। खेलकूद महोत्सव में उपस्थित मुख्य अतिथि हनुमंत राव ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आदिवासी बाहुल्य बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वरन इस प्रतिभाओं को समय रहते तराशने की खेल स्पर्धा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया। आयोजन में अन्य अतिथि में अभय राम, योगेश सिन्हा, डॉक्टर कमलेश एवं एकल अभियान प्रमुख महेंद्र कांत संघानी और प्राची गर्ग सम्मिलित थे। स्पर्धा के आरंभ में छात्र छात्राओं ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। तत्पश्चात खेल शपथ खिलाड़ियों को दिलाया गया। होना है जहाँ पर हम रेत है, बालू है, उसी मैदान पर हमारा लॉन्ग जंप, हाई जंप खेल होना है। उस जगह पर 2 पिकअप खड़ी है। संबंधित ड्राइवर ध्यान दीजिएगा, वो खेल आसानी से वहाँ पर संपन्न हो सकेगा। गाड़ी ड्राइवरों से निवेदन है, मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है तो अविलंब 2 पिकअप जो गाड़ी खड़ी है उसको साइड में रख दें, क्योंकि वहाँ पर हमारे ऊंची कूद और लंबी कूद का खेल होना है। बच्चे तैयार हो गए हैं, वो अति शीघ्र आज यहाँ पर एक खेल समारोह हो रहा है। वैसे पूरे देश में हमारा अभ्युदय यूथ क्लब के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को हम खेल खिलाते हैं, उनका शरीर सौष्ठव अच्छा हो और एक खेल भावना वहाँ पर विकसित हो। साथ ही में जो वहाँ खिलाड़ी हैं, खेल प्रतिभा के जो उभरते हुए हमारे बच्चे हैं, उनको हम एक राष्ट्रीय पहचान दे सकें, उनकी प्रतिभा बढ़ सके, ये इसका उद्देश्य है। पहचान मेरा सम्मान मेरा अधिकार थीम लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर के छात्रों के द्वारा, जिसका मुख्य केंद्र ट्रांसजेंडर रहे, राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के संभाग अध्यक्ष जगमोहन सोनी के मानव अधिकार के मुख्य उद्देश्य सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के बारे में उपस्थित लोगों के अंदर जागरूकता लाई गई। आयोजन के दौरान क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर व राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो की पूरी टीम व शहर के कई प्रचलित नागरिक भारी मात्रा में उपस्थित रहे। मानवाधिकार के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार ने बताया किस प्रकार मानव तस्करी व मानव शोषण होता है और इसको बचाने के लिए स्वयं को जागरूक व हमारे समाज में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। मानवों को मारने के लिए नहीं बना है। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति मानव जाति के खिलाफ अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। और लोगों में जागरूकता जगाने के लिए सन 1948 से चालू हो गई और इसे भारत में पहुंचते पहुंचते कितने वर्ष लग गए होंगे। इस समाज के लोग हमें ना अपनाएं, इस समाज के लोग हमें ना अपनाएं। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। सभी लोग मुझ पर हंसते हैं। स्कूल जाऊंगी तो वहाँ पर भी लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे हंसते हैं तो क्या हुआ? यहाँ मैं रोज ताली पीट कर पैसे जोड़कर तुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तू भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, एक अफसर बने। चल बेटा, तेरा एडमिशन करवा कर आ। नमस्ते मैडम। ये मेरी बेटी है, ये भी हमारी ही तरह है। मुझे इसका एडमिशन करवाना था। देवकी तो बन नहीं पाई पर यशोदा। नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता। हम आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं कर सकते। बाकी पेरेंट्स शिकायत करेंगे और हमारे स्कूल की रेपुटेशन
ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर हम यहाँ एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने आए हैं। इस नुक्कड़ नाटक का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम चाहते हैं ट्रांसजेंडर्स को उनको सम्मान मिले और समाज में समान अधिकार मिले। जैसे इस कार्यक्रम में हमारा एक स्लोगन है, मिल गई संवैधानिक सौगात भारतीय नागरिक के रूप में, कब मिलेगी बुनियादी अधिकार भारतीय नागरिक के रूप में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस नाटक के बाद कोई भी किसी ट्रांसजेंडर को देखे, वो सम्मान की नज़र से देखे, उन्हें भी समान अधिकार मिले कि वो भी हमारे ही तरह एक सामान्य नागरिक है। और आज हम सभी छात्र यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के डे के दिन हम यहाँ पर ट्रांसजेंडर की तरफ से कुछ अपने दृश्य दिखाएंगे कि उनके साथ क्या अन्याय होता है और उनको कैसा लगता है जब उनकी बेइज्जती हो, मतलब उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। ग्राम पंचायत बेड़ा उमरगांव पहुंचे विधायक लखेश्वर बघेल। बड़े उमरगांव पहुंचने के पश्चात बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल का ग्रामवासियों द्वारा ढोल बाजे के साथ मुख्य चौक से लेकर मैदान तक जगह जगह माता बहनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बेड़ा उमरगांव नवयुवक द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था, जिसमें फाइनल मैच हुआ। बेड़ा उमरगांव एवं छोटे देवड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें बेड़ा उमरगांव ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि मैदान की खेल भावना जीवन पर्यंत काम आती है। वास्तविक जीवन में भी कई बार जीत हार के पल आते हैं, लेकिन मैदान में सीखी गई खेल भावना जीवन में भी लागू करने पर आप कभी निराश नहीं होंगे और आगे बढ़ने का उत्साह बना रहेगा। साथ ही नए परिचय का दायरा बढ़ता है और अलग अलग क्षेत्र के साथियों से मिलकर नई चीजें हम सीखने को मिलते हैं। इससे खेल भावना में असफलता से निराश न होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। मानव जीवन पर प्लास्टिक का दुष्प्रभाव कई रूपों से देखने में मिल रहा है। इसका सबसे पहला असर सेहत पर पड़ा है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से कई गंभीर बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, जिससे निजात पाने के लिए शहर के पवन गुप्ता ने कई चीजों का आविष्कार किया है, जिसे दैनिक जीवन में हम लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये वस्तुएं, आइए जानते हैं। कई सालों से हम ये देख रहे थे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में है, तो प्लास्टिक से कई तरह की बीमारी जो है जनरेट हो रही है। प्लास्टिक जो है हमारे शरीर में भोजन से कई तरह से हमारे शरीर में जा रहा है। हम गन्ना रस भी पीने जाते हैं, स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक जा रहा है। चाय पीने जाते हैं तो प्लास्टिक जा रहा है। मैगी भी खाते हैं, बाज़ार में जाते हैं तो ऐसे बाउल में हमको देता है जिसमें केमिकल युक्त जो है बाउल रहता है। तो ये सब देखते हुए हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि बस्तर को प्लास्टिक फ्री किया जाए, कम से कम भोजन से। तो ये दिमाग में था। कुछ मित्रों से हमने सहयोग लिया, उन लोग से सलाह लिया, तो उन्होंने सजेशन दिया। उनके सजेशन के आधार पे हमने जब रिसर्च की तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट हमें मिले, जो कि अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करें तो बहुत हद तक जो है प्लास्टिक से मुक्त हुआ जा सकता है और बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखा जा सकता है। फिलहाल हमने कोलकाता की एक कंपनी के साथ टाई अप किया है और वो अपना जो है वो हमें मैन्युफैक्चर करके दे रही है और काफ़ी कम कॉस्ट पे दे रही है। फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है कि उनकी टेक्नोलॉजी को बस्तर में इम्प्लीमेंट किया जाए और यहीं उसको हम मैन्युफैक्चर करें। ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने और लगेंगे, जिसमें हमें सारे प्रोडक्ट बस्तर के ही उत्पाद हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ये सब क्वांटिटी पे होता है। जैसे जैसे इसकी खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने पर इसकी कॉस्ट जो है आज जो हम दे रहे हैं उसकी आधी कीमत पे भी कल के दिन हम प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि सारा जब क्वांटिटी पे काम होता है तो जो है रेट उसके कई तरह से कम हो जाते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तो क्या हो रहा है, देखिए हम जैसे अगर पेन की बात करें तो पेन हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो प्लास्टिक फ्री है, इसे फेंक देंगे तो एक तरह से पौधा भी उग रहा है। दूसरा, जितने तरह की चीज़ें मैंने बताई, ब्रश हम मुंह में डाल रहे हैं तो लार के साथ जो है प्लास्टिक मिक्स होकर के हमारे ब्लड में जा रहा है, हमें बीमार कर रहा है। तो ये जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, तो इससे हम बहुत हद तक से बच सकते हैं प्लास्टिक से। और इसको हम अगर फेंक देते हैं तो ये कुल मिला के टोटली खाद बन जाता है, मट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास 3 प्रकार के ब्रश अभी हमने लॉन्च किए हैं। एक तो पूरा फुल्ली मेडिकेटेड है, जो कि हम डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए उसे कहेंगे कि वो जो है जिनको सेंसिटिव दांत है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी जनरल ब्रश है जो आम पब्लिक यूज़ करे, ये से भी हमने लॉन्च किया है। वो काफ़ी कम दाम पे, अभी 20 रुपये में भी हम ब्रश दे रहे हैं और 100 रुपये का भी ब्रश है, रेंज हमारे पास है। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी जगदलपुर में निवासरत एवं बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए अलाव का व्यवस्था किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जगदलपुर शहर में ठंड बढ़ गई है,
जिसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा जगदलपुर शहर में 5 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा मीडिया को और क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। ये जो नगर निगम के द्वारा अलाव जलाया गया है ठंड से बचने के लिए, कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, निगम की ओर से जलाया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है अलाव। कितने दिन हो गए ठंड पड़ रहे हैं जगदलपुर में भी? कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गया सर। तो ये जैसे आज अलाव जलाए, पहले जलाना था क्या इनको? नहीं ठीक है, अभी ठंड बढ़ गई है तो इस हिसाब से अभी ठीक है जलाना। और पहले जला देना? नहीं ठीक है सर, अभी ठीक है। आप इसका लाभ लिए क्या? चल कहीं पे भी रुक जाते हैं, कर ले लेते हैं लाभ। आज जला रहे हैं अलाव के लिए, आज से शुरू कर, हर साल की बाकी इस साल भी आज से शुरू कर रहा है। जी जी। तो जगदलपुर में कहाँ पे करवा? यहाँ दंतेश्वरी मंदिर, हॉस्पिटल पीछे और सामने, बस स्टैंड, रैन बसेरा, 5 जगह जलवाती। एक लकड़ी की वजन कितनी रहती होगी? जैसे 70 किलो के लगभग रहते हैं, रोज डालते हैं। हाँ हाँ। और रात भर करते हैं, यहाँ पर सोने वाले हैं। जी जी। अच्छा, ये जैसे अभी टायर वायर लगा के जला रहे हैं, इसके लिए कुछ प्रतिबंध नहीं है? क्योंकि धुआं जैसे क्या है, ऐसा जलाने के लिए थोड़ा सा इसका टुकड़ा सा टायर और जलाया जाता है क्योंकि वो पकड़ ले आगे, क्योंकि मोटी लकड़ी है। जी जी जी। और उसके लिए छोटा सा एक टायर का टुकड़ा जो साइकिल का टायर में टायर ट्यूब रहता है, उसको डालना पड़ता है, इससे वो होता है। नहीं, जैसे प्रदूषण फैल रहा है, आप भी देख रहे होंगे जैसे एकदम धुआं निकल रहा है। ये तो अभी बुझ जाएगा, कागज भी डाल रहे हैं, कागज की वजह से है। जी 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 जी, कागज की वजह से। और कुछ नहीं ऐसा ना। जगदलपुर से सटे ग्राम कुरंदी तहसील क्षेत्र के ग्राम सुलियागुड़ा में 10 दिसंबर को राजस्व क्षेत्र में आने वाले जमीन मालिक द्वारा राजस्व विभाग से बगैर अनुमति लिए एक विशालकाय शाल वृक्ष को काटकर जमीन दोहक कर दिया गया। इस बात की सूचना पेड़ काटे गए स्थान के आसपास के ग्रामीणों के द्वारा तत्काल ग्राम कुरंदी राजस्व क्षेत्र के नायब तहसीलदार को इसकी सूचना दी गई थी। इसको सार्वजनिक रोड बना दिए हैं, पता अभी इनका पट्टे का जमीन है, बता रहा है, इसको घेर कर दिया। ये आप तो पीछे रहते हैं, अपनी आड़ा में सर्द मौसम का पहला सुहाना घना कोहरा विगत दिनों सुबह बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय जगदलपुर में देखने को मिला, जिससे सुबह सैर सपाटा करने वाले लोगों ने इसका आनंद लिया और लोगों ने इस मौसम का आनंद लेने की बात कही है। शनिवार का दिन होने की वजह से स्कूलों में सुबह की पाली होने के कारण स्कूलों में भी इस मौसम का असर पड़ा। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग से प्राप्त पूर्व अनुमान के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन प्रारंभ होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में बादल के पूर्णतः छट जाने की संभावना है। इसके कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रतिदिन है ना, ये लालबाग के मैदान में घूमने आता हूँ। जी जी। तो हर दिन देखता हूँ धूप निकला हुआ रहता है, लेकिन आज का जो मौसम है ना, कोहरा छाया हुआ है और कितना खूबसूरत मौसम है। और घूमने वाले भी पूरे जो हैं यहाँ पे बड़ा आनंद उठा रहे हैं और मैं भी बड़ा इसका आनंद ले रहा हूँ। और प्राय मैं हर दिन आता हूँ। और लेकिन आज के समान मौसम जो है ना, देखने को नहीं मिला है। ऐसी अगर मौसम रोज़ रहे तो घूमने वाले लोगों को बड़ा ही आनंद आ जाएगा। जो एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, कसरत करते हैं या जिम में जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग अभी दौड़ भी रहे हैं और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ घूमने का। जी, समय का पता चल रहा है क्या कोहरा के कारण? नहीं सर, कोहरा के कारण समय का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मैं तो क्या है कि बस सुबह निकलने वाला था, लेकिन कोहरा के लिए रुका हुआ था। ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। जी जी। ऐसा मौसम देखने से क्या है, मिलने से शरीर को एनर्जी मिलता है, ठंड का पता ही नहीं चलता है। हाँ। ऐसा खुशनुमा मौसम साल में कभी कभार एक आध दो बार आता है। आप डेली लालबाग आते हैं? मैं डेली लालबाग आता हूँ। ऐसा मौसम देखने को मिला था इस बार? मिलता है एक आध बार जी। साल 1.5 साल में एक आध बार ऐसा मौसम आता है, बाकी को नहीं होता। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है थकान महसूस ही नहीं हो रहा है। सुबह सुबह निकलता हूँ, बच्चों को पहले स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद इधर लालबाग आते हैं। यहाँ पे इस बार कोहरा ये पहली बार है जगदलपुर में जो बेहतर पड़ रहा है। उसके साथ यहाँ पे जब कोहरा पड़ता है तो इसमें कुछ अजीब तरह की खुशनुमा चीज़ें जो है वो दिखती हैं।
क्योंकि इसमें लगता है कि एनर्जी कुछ ज़्यादा सही है, लोगों को अच्छा भी लगता है। हम लोग भी जब इसमें दौड़ते हैं या खेलते हैं या यहाँ समय बिताते हैं तो ऐसे मौसम में अच्छा लगता है। इस समय करीब जो है 8 बज रहे होंगे जी, 8 बजे का समय है और कोहरा एकदम छाया हुआ है चारों तरफ। दिखना ये मान के चले कि 100 मीटर तक देखना मुश्किल सा हो रहा है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।